80 साल के अनुभव से आयुर्वेदिक आचार्य, स्किन स्पेशलिस्ट जो कि मेरे मामा लगते हैं, उनसे मैं ऐसे ही एक रेगुलर डिस्कशन कर रही थी। एक्चुअली उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे इस उम्र में भी आपके चेहरे पे एक भी झाई नहीं है, झुर्री नहीं है, स्किन एकदम टाइट है और कोई फेस के ऊपर दाग धब्बा भी नहीं है। तो उन्होंने अपने अनुभव मेरे साथ शेयर किए और वहीं से उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हर कोई महिला अपने चेहरे को हमेशा यंग दिखा सकती है। उम्र भले ही बढ़ती रहे, लेकिन उम्र से, स्किन से उनकी उम्र का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। चेहरे की एक एक झाई, चेहरे की एक एक झुर्री, दाग धब्बे कैसे चुटकियों में गायब हो सकते हैं आयुर्वेदिक की इस ताकत से। घबराइए नहीं, कोई तामझाम नहीं है। किचन में मौजूद आपका ये जो टमाटर है, ये आपकी इन झाइयों को, दाग धब्बों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देने वाला है। साथ ही साथ चेहरे पे लेकर के आएगा एक इस तरह की चमक, ग्लो, जो कि हमेशा मेरे मामा के चेहरे के भी ऊपर भी बना रहता है और मेरे चेहरे पे भी आप हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हो। तो क्या है ख़ास इस टमाटर में? ये आधा कटा हुआ टमाटर मैं लेकर के आई हूँ और ये जो टमाटर होता है, इसके अंदर जो रस है इसका, उसमें है विटामिन सी भरपूर मात्रा में। और ये जो विटामिन सी है, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, जो भी स्किन केयर के स्पेशलिस्ट हैं, सबको ये कहते हुए सुना होगा कि हमारी अच्छी स्किन का राज है विटामिन सी, विटामिन सी। फिर चाहे वो सीरम में या क्रीम के थ्रू अपने चेहरे पे ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल मेथड आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है और आपके किचन में ही मौजूद इन चीज़ों से हम इसे रेडी करेंगे। आपको कोई 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और 100% आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो स्किन को सूट करे वही नेचुरल इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करना है। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको एलर्जी होती है वो चेहरे पे यूज़ ना करें। तो ये जो टमाटर होता है, एक तो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। मोस्टली लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं विटामिन सी के लिए और कुछ लोगों को वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है क्योंकि एसिडिक होता है, सिट्रिक एसिड होता है उसमें, जो कि कुछ लोगों को मतलब कि जैसे खट्टा चीज़ें जो होती है ना, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती, इचिंग होने लगती है। तो अगर इस तरह की समस्या है तो टमाटर सबसे बेस्ट चीज़ है। ना सिर्फ विटामिन सी ही इसमें भरपूर मात्रा में है, इसमें विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में है, बीटा कैरोटीन है जो फ्री रेडिकल्स से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। जो धूप में आप चले जाते हो, आपको सनबर्न हो जाता है या फिर छोटे छोटे स्पॉट पड़ना शुरू होते हैं और बाद में वही झाइयों का रूप ले लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। और बीटा कैरोटीन, विटामिन बी ग्रुप की लगभग सारी विटामिन इसके अंदर हैं, जो कि आपकी स्किन को एकदम टाइट करती है, बार बार फटने नहीं देती है। आपने सुना होगा कि बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से जो छाले पड़ते रहते हैं ना बार बार, तो वो उस वजह से होते हैं। जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो वही फिर छालों के रूप में हमें स्किन बताती है कि भाई ये चीज़ है। तो वो जो बी कॉम्प्लेक्स के आप सप्लीमेंट उस चीज़ के लिए लेते हैं, कैप्सूल्स जो होते हैं, तो भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरली मतलब इस टमाटर के स्लाइस में वो पाई जाती है, ये जो जूस हम निकालेंगे। एंड विटामिन ए भी है, सी भी है, विटामिन के भी है, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, लेकिन मैंने मोटा मोटी बताए जो कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही आपके चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रहता है, आपकी सारी मतलब कि जो सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचता है, तो ऑटोमेटिकली एक पिंकिश ग्लो आपके चेहरे पे दिखता है और स्किन हेल्दी बनी रहती है। तो ये तो था भाई इसके बेनिफिट, जिसकी वजह से आपको इसको यूज़ करना है। सेकंड जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी वो है लौंग। उन्होंने बोला था कि भाई टमाटर चेहरे के लिए वरदान है। साथ ही ये जो लौंग है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये लौंग, ये खासकर इसका ये जो फ्लावर है, इस तरीके का ही आपने यूज़ करना है। जब भी लें तो आप इस तरीके का ही यूज़ करें। जो इसका अगर ये जो आगे जैसे फ्लावर जैसा है, अगर ये गिर गया है तो वो वाला नहीं लेना है, इसके साथ ही लेना है। अब ये जो क्लोव्स होते हैं, एक तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, मतलब भर भर के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि स्किन की हेल्थ को सुधारते हैं। फाइन लाइन रिंकल की जो समस्या होती है तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आपके चेहरे पे ये कभी भी बुढ़ापा नहीं आने देते हैं अगर आप इनको यूज़ करते हैं।
साथ ही साथ इसमें बहुत सारे विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, विटामिन सी भी है, विटामिन के भी है, विटामिन बी ग्रुप की सारे विटामिन भी हैं और बहुत सारे इसमें ऐसे गुण हैं जो कि आपकी स्किन की हेल्थ को सुधारते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है ये। तो ये आपको ले लेना है और ज़्यादा नहीं लेने हैं, सिर्फ 2 काफ़ी रहेंगे, ठीक है। तो ये लौंग मैं ले रही हूँ और इनको लौंग को ये देखिए बाउल लिया मैंने एक, इसके अंदर ऐड कर लिया, क्लीन बाउल लेकर के आपने इसके अंदर ये ऐड कर लेने हैं लौंग। ऊपर से आपने क्या करना है कि ये जो टमाटर का जूस है इस तरीके से आप ले लें। आपको पता है कि ये रेड जैसे कलर का होता है। यहाँ पे दाने भी आ गए हैं साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको छान करके अलग भी कर सकते हो। आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो जिसमें क्या करेंगे कि टमाटर को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे और फिर अच्छे से कपड़े से छान के रस ले लेंगे, पल्प जो होगा उसको अलग कर लेंगे। उसको आप सब्जी भाजी में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको एक बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम कर सकता है। तो अपने हाथों पे, पैरों पे, फेस पे अगर स्क्रबिंग करनी है तो थोड़ा सा चावल का आटा और शहद ऐड करके वो चीज़ भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है जो ये इसके साथ आ गए हैं। बाकी ये जो आपके लौंग है ये भीगने चाहिए इसके अंदर, ये हमने करना है ताकि इसका जो रस है, जो जूस है वो अच्छी तरह से इसके अंदर निकलता रहे और जो भी गुण हैं इसके वो इसके रेमेडी के अंदर आते रहें, ठीक है। बाकी ये जो बीज हैं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, अलग हो जाते। जैसे आप अपने चेहरे पे लगाओगे उस क्रीम को तो ये अलग हो जाएंगे, गिर जाएंगे मोटे मोटे, ठीक। तो एक तो ये ले लिया हमने। अब देखिए जी, ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ आपको, ये आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन फ्रिज में, बाहर नहीं रखना, क्योंकि आपने देख लिया टमाटर हमने यूज़ किया। तो जो भी ये इस तरीके की नेचुरल हमारे पास चीज़ें होती है, फ्रेश चीज़ें होती है, वो 2-3 दिन के अंदर ही ख़राब होने लगती है। तो आपको इसको रखना है एक तो फ्रिज के अंदर, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ चीज़ें वैसे वैसे ही आपने भी इसमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, हम वर्किंग है और हमें कोई रेडीमेड सॉल्यूशन बता दो, तो ये रेडीमेड सॉल्यूशन है। और अगर आप कष्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्रेश चीज़ें जो होती हैं उनके रिज़ल्ट बहुत जल्दी आते हैं और फ्रेश तो फ्रेश ही होता है, समझ रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो कि डेली इस तरह से 1 चम्मच टमाटर का जूस ले, जब भी सब्जी भाजी बना रहे हो ना, थोड़ा सा निकाल लीजिए, बस उसमें 1 लौंग ऐड कर लीजिए और इसको लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो इसके अंदर जो भी लौंग के गुण होंगे वो आ जाएंगे। फिर देन आप सिंपली अगर ये 2 चीज़ें भी लेते हो, इस रस को आप डायरेक्टली इस तरीके से लेकर के फिर अपने फेस के ऊपर इस तरह से लगा सकते हो। अच्छी तरह से लगा करके 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, सूखने देंगे ठंडे पानी से, फिर चेहरे को धो लेंगे और आप रिजल्ट खुद देखोगे। 2-3 दिन के अंदर ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या चेंजेस आपकी स्किन में आ रहे हैं। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फाइन लाइन को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ आपके दाग धब्बों को, स्किन पे एक बहुत ज़बरदस्त ग्लो और निखार लेकर के आएगा। तो ये कर सकते हो, ये फ्रेश वालों के लिए। क्रीम बनाने वालों को अब क्या करना है, लौंग ऐसे ही ऐड रखेंगे इसके अंदर ही, और टमाटर का जूस ले लिया। मैं 1 चम्मच जूस यहाँ पे लिया है, उसके हिसाब से बना रही हूँ, जो कि 1 हफ्ते के लिए सफिशेंट क्रीम बन के रेडी हो जाएगी, ठीक। तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे, लेंगे हम एलोवेरा जेल, कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, मैं नीचे टैग कर दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया जो भी एलोवेरा के ब्रांड रहते हैं, जितनी प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब 1 चम्मच अगर आपने टमाटर का ये रस ले रखा था तो आपको 2 चम्मच लेना पड़ेगा यहाँ पे एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे अंदाजे से ले लिया और आप इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा कि कितनी थिक और कितनी क्रीमी, आपको कितनी लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए। उस हिसाब से एलोवेरा की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आपको लेनी है ग्लिसरीन लेनी है और बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पे 3-4 बूंदें आपने यहाँ पे इस तरीके से बूंदों के हिसाब से ले लेनी है ग्लिसरीन की। ये बहुत ज़रूरी है। ग्लिसरीन आपके फेस के ऊपर जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो जो बार बार स्किन फटती है या फिर अंदर से डैमेज होते रहते हैं आपके टिश्यूज़, तो उनको रिपेयर करने का काम करती है और आपकी स्किन को ये निखारने का भी काम करती है। तो ये आपने ज़रूर से ज़रूर ले लेनी है। साथ ही आपने क्या करना है कि लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल, इस तरीके के जो आते हैं 400 mg के हैं। ये भी आपको आपके ही नियर बाई मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाते हैं और इसके अंदर जो ऑयल रहता है वो आपको यहाँ पे ले लेना है और इसके अंदर ऐड कर लेना है। बहुत ज़्यादा अगर फेस के ऊपर दाग धब्बे हैं, कालापन ज़्यादा है, 2 कैप्सूल भी ले सकते हो, 2 से 3 कैप्सूल।
और अभी मेरे फेस के ऊपर आपको इस तरह की सिचुएशन नहीं दिख रही है तो मैंने एक ही लिया, ये ले लिया। बाकी अगर किसी के पास ये नहीं है, नहीं मिल पाए, तो आप क्या कर सकते हो, बादाम रोगन मिलता है आपको मार्केट में, लेकिन लेना बादाम रोगन ही। ये इतनी सी शीशी जो है ये है 220 रुपए की, ठीक। तो ये ही लेना अपने। स्वीट आलमंड ऑयल होता है ये स्किन पे लगाने वाला, बालों में लगाने वाला जो ऑयल रहता है आलमंड ऑयल, वो नहीं लेना। तो ये हमने लिया और इसकी भी हम क्या करेंगे, आधी जैसी चम्मच इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक। बाकी विटामिन ई की जो कैप्सूल होते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से ही विटामिन ई जानी जाती है, मतलब आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, ठीक है। तो वो भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे। किसी की अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है तो वो यहाँ पे इस ऑयल को स्किप कर सकता है, ठीक। अब इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एंड अब क्या करेंगे, हम लेंगे कस्तूरी हल्दी या फिर अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी लेते हो आप, वो सबसे अच्छे रिजल्ट देगी। करक्यूमिन होता है हल्दी के अंदर, जो कि आपके स्किन के लिए जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। बार बार स्किन फटती है, डेड सेल्स जमा रहते हैं, सबको हटाने का काम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसमें, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो दाग धब्बे होते रहते हैं, पिंपल्स होते रहते हैं, बरसात के टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आपको इसमें हल्दी भी ले लेनी है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चुटकी के जितना आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताई वही लेनी है, किचन की हल्दी नहीं लेनी है, उसमें फूड कलर एडिड रहते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है किसी भी तरह का। ये देखिए, अब हल्दी ऐड करने से इसमें हल्का सा येलोइश कलर आया और ये कुछ इस तरह की क्रीम जो है बन के रेडी हो रही है हमारे पास। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। एंड अगर आपके चेहरे पे बहुत एक्टिव एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तो आप इसमें गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, आधी जैसी चम्मच। गुलाब जल जब आप इसमें आधी चम्मच ऐड करोगे तो ये हल्के सी लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं या फिर हल्का लिक्विडी जैसे सीरम होते हैं उस तरह के। और ये जो हल्की लिक्विडी कंसिस्टेंसी होती है ये आपके स्किन के पोर्स के अंदर ईजिली चली जाती है, मतलब बहुत ही जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है आपकी स्किन के अंदर एज कम्पेयर जो थिक क्रीम्स होती हैं उनके कंपैरिजन में। तो और मतलब आपको बहुत ज़्यादा देर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भी मसाज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप इस तरह से लोगे, हल्का सा ऐसे मसाज करोगे, एकदम से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। तो अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे आपने कैमरा में देखा, जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे लगे वही आपने करना है, नहीं। इनमें से जैसे किसी को एलोवेरा सूट नहीं करता है वो उसे स्किप कर सकता है, उसकी जगह पे ऑरेंज जेल का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। बाकी ये तो रेडीमेड होता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दिक्कत आती है वो आती है जो आपके पास मतलब नेचर से आपने सीधा कुछ भी लेकर के आए, जैसे लेमन की ही बात हो रही थी, या एलोवेरा के लीफ आप लेकर के आए, उसको कट किया आपने और डायरेक्टली आप अपने फेस के ऊपर लगा रहे हो, तो उससे वो दिक्कत आती है, उससे वो परेशानी आती है। लेकिन इस तरीके से जब आप एलोवेरा को यूज़ करोगे उससे ये दिक्कत नहीं आती है। बाकी फिर भी आपको डाउट रहे तो आप अपने यहाँ पे पैच टेस्ट करके देखें थोड़ी देर के लिए, अगर कोई इचिंग वगैरह नहीं हो रही है तो यूज़ कर सकते हो। अब इसको आप कोई से भी कंटेनर, कांच के कंटेनर, जो आपकी क्रीम की डिबिया खाली हो गई है उसमें भर दें और रख दें फ्रिज में। जब भी यूज़ करनी है तो पहले अपने चेहरे को साफ़ कर लें, अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद ये देखिए इस तरह से लेंगे क्रीम को और अच्छे से अपने फेस के ऊपर मसाज करेंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे रात भर के लिए। और सुबह हो करके आप खुद देखना कि इस चेहरे के पिंपल्स गायब हैं, चेहरा धीरे धीरे निखरना शुरू हो गया है, एक ग्लो आ रहा है चेहरे के ऊपर। यूज करेंगे तभी पता चलता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।